तब हम यहाँ देखते हैं कुन बाम के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब उसकी साथी उसे डेविल की राइट आर्म के बारे में बताती है और तब वो तय करता है कि वो उसे पकड़ कर रहेगा। तब हम यहाँ देखते हैं जो फोटो कुन के पास होती है वो फोटो मी सेंग भी देख रही होती है। तब कैंग उस फोटो को देख लेता है। तब सभी को पता लगता है कि कैंग का एक भाई भी था और वो लोग एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इतने ताकतवर हो गए थे। तब यहाँ कैंग वियोल को उसकी पावरों के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वियोल के ऊपर भी शायद एक्सपेरिमेंट हुए थे, पर वियोल इससे मना कर देता है। तब कैंग अकेले ही अपने भाई को ढूंढने चला जाता है और यहाँ कुन भी अपनी टीम को लेकर कांग के भाई को ढूंढने निकल जाता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग कांग के भाई के साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपने अपने कपड़े डिसाइड करने लगते हैं। तब यहाँ वियोल अपने रूम में बैठकर उन सभी की बातों को सुन रहा होता है और उसे अपने पुराने दोस्त याद आने लगते हैं। तब यहाँ कांग अपने भाई को ढूंढता हुआ एक लड़की के पास पहुँच जाता है। तब वो लड़की कहती है, वैसे तो इस टाइम मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आता है, तो फिर बताओ तुम यहाँ पर टेंट विलेज क्यों आए हो? तब कांग उससे फोटो शेयर करता है और किसानों के बारे में पूछने लगता है। मैंने यहाँ पर इसे बहुत बार देखा है। जिन रेगुलर्स को लिविंग एरिया से बाहर निकाल दिया जाता है वो लोग यहाँ आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई न्यू फेस आता है तो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वैसे तो मुझे इसकी लोकेशन पता है, पर पहले मुझे पैसे चाहिए होंगे। तब कांग उसे उसकी पेमेंट दे देता है। क्या तुमने टेंट हाउस के पीछे एक बड़ा सा हाथ देखा है? वो बहुत बड़ा स्टैचू हुआ करता था, पर अब उसके बाकी पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और सिर्फ हाथ ही बच गया है। यहाँ के लोग उसे हैंड ऑफ आर्लेन कहते हैं। कुछ टाइम पहले कुछ भगोड़े वहाँ पर छुप कर रहते थे, पर अब उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया गया है, जिस वजह से वो जगह पूरी तरह खाली है और जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो इस टाइम वहीं रह रहा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, इसके पास रहने के लिए टेंट नहीं है, तो इसलिए ये उस जगह के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। तब कांग थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की कहती है, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि जब लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था तब वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछा दिए गए थे ताकि कोई भी उस जगह के करीब न जा सके। पर अगर तुम्हें वहाँ पर जाना ही है तो मेरे हिसाब से तुम्हें वहाँ पर एक टीम लेकर जाना चाहिए। तब हम देखते हैं कांग अकेले ही वहाँ पर चला जाता है और कहता है, किसानों, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब हम देखते हैं कांग के वहाँ से गुजरते ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। तब हम देखते हैं कुन और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है और नोविक कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो हमें यहाँ पर हैंड ऑफ आर्लेन में मिलेगा? तब कुन कहता है, वो काफी टाइम से यहाँ पर छुप कर रह रहा है और ये विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि उस जैसे पर्सन ने अपनी फोटो को इस तरह सर्कुलेट होने दिया। इस फोटो में तो उसकी अपीयरेंस के साथ साथ उसकी लोकेशन भी पता चल रही है और ऊपर से बॉक्स के ऊपर भी ये फोटो कितनी जल्दी फैल गई, तो इसका मतलब यही है कि ये फोटो एक इनविटेशन है और वो यही हैंड ऑफ आर्लेन में है। इसका मतलब हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आ सकता है। रान, नोविक, इस जगह पर चारों तरफ ट्रैप बिछाए हुए हैं, तुम लोग जाओ और उन सभी ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर दो और मैं तब तक लाइट हाउस से तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तब हम देखते हैं रान अकेले ही वहाँ से जाने लगता है और नोविक उसे रुकने के लिए कहता है। तब रान कहता है, अगर मैं इसे अकेले करूँगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा और नोविक की बात बिना सुने ही आगे बढ़ जाता है। तब कुन रान को अलग अलग ट्रैप्स के बारे में बताने लगता है और रान एक एक करके उन्हें तबाह करने लगता है। तब नोविक कहता है, अकेले काम करना बंद करो रैन, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। भूलो मत, तुम्हें अभी फिशरमैन का रोल भी निभाना है। तब रान कहता है, चुप कर जाओ, मैं कुन को सुन नहीं पा रहा हूँ और नोविक पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं नोविक के साइड होने की वजह से रान का हमला कुन के लाइट हाउस पर लग जाता है, जिससे कि लाइट हाउस डीएक्टिवेट हो जाता है और तब रान वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ कांग उस ट्रैप को फोड़ देता है और कहता है, लाइट बैरियर के बिना तो ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी उसके आसपास बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और वो कहता है, आखिरकार यहाँ पर कौन है? तब रैन कहता है, क्या तुम ही डेविल ऑफ द राइट हैंड हो? तुम देखने में तो वैसे ही लग रहे हो और कांग पर हमला कर देता है। तब कांग उसके हमले से बचकर कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम डेविल ऑफ द राइट हैंड को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए? और कांग पर हमला कर देता है। तुमसे गलती हुई है, मैं द डेविल ऑफ द राइट हैंड नहीं हूँ। पर रान उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और बार बार कांग पर हमला कर रहा होता है। तब कांग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और रान के पीछे जाकर कहता है, माफ करना, पर मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, और एक मुक्का मारता है। पर रान उसके मुक्के से बच जाता है। तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और रान कहता है, अगर तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है तो मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ।
और कांग पर हमले बरसा देता है, पर कांग उन हमलों से बच जाता है। तब रैन कहता है, तो तुम्हारा जब पंख चेंज होता है तो तुम अलग अलग चीजें कर सकते हो। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब हम देखते हैं नोविक भी वहाँ पर आ जाता है और कांग पर हमला कर देता है। तब नोविक कहता है, डेविल ऑफ द राइट आर्म, हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ने आए हैं। तो यहाँ वियोल अपने कमरे से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं गोसेंग सोफे पर ही सो चुकी होती है। तब मीसेंग कहती है, क्या कांग अभी भी वापस नहीं आया है? नहीं, वो अभी नहीं आया है। ऐसी बात है, पर गोसेंग तो उसका कब से इंतजार कर रही थी। कहीं उसे बुरे लोगों ने पकड़ तो नहीं लिया? कहीं वो लोग उस पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करेंगे? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग सही सलामत वापस आ जाएगा, तो इसलिए आराम से जाकर सो जाओ। तब हम देखते हैं मीसेंग भी सो जाती है और यहाँ वियोल को हो की मौत याद आने लगती है और वो तय करता है कि वो कांग को वापस ला कर रहेगा। तब जा कहता है, आखिरकार अब तुम कहाँ जा रहे हो वियोल? तब हॉर्न कहता है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि वो अभी तक वापस नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। क्या कांग बिना बताए यहाँ से चला गया है? तब वियोल कहता है, सही कहा। तब हॉर्न कहता है, तो अगर तुम उसे अकेले वहाँ पर लेने जा रहे हो तो हम तुम्हें वैसा नहीं करने देंगे। तब जा कहता है, सही कहा, हम सभी लोग इकट्ठे जाएंगे। तब हॉर्न कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि उसने वो रास्ता चुन लिया है, तो इसलिए उसे जाने दो। तब वियोल कहता है, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। कांग ने कहा है कि हम उसकी फैमिली हैं और मैं भी ये समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम तक अकेले रहा हूँ। वो यहाँ पर रहना चाहता था, पर हमारी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। इस टाइम वो पक्का हम में से किसी का इंतजार कर रहा होगा ताकि हम उसे वापस ला सकें, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था, तो इसलिए मैं उसे अकेला फील होने नहीं दूंगा। अब मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। ताहॉन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमें छोड़कर चला गया। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? तजा कहता है, हम उसे लाने जरूर जाएंगे। तब प्रिंस कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला काम है, हमें उन्हें लेने अभी वापस जाना होगा। तजा कहता है, आखिरकार तुम कब से यहाँ पर छुपे हुए थे? तब प्रिंस कहता है, इसे छोड़ो, हमें जल्द से जल्द लॉर्ड डेविल को लाना होगा, चलो अभी चले। ताहॉन कहता है, आखिरकार हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वियोल तो आखिरी शिप को ले गया है। तजीवा कहती है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ताहॉन कहता है, क्या तुम भी जगी हुई हो? मुझे वियोल पर नजर रखने का काम दिया गया है, तो इसलिए मुझे तो जागना ही था। चलो फिर मैं शिप ढूंढती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि फैमिली में से कोई ना कोई मुझे शिप तो दे ही देगा। तजा कहता है, क्या वो सच में तुम्हें शिप देंगे? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तब प्रिंस कहता है, सही कहा, असल में तो ये 10 फैमिलीज की डॉटर ही थी ना। आखिरकार ठीक है क्या मतलब है? तजा कहता है, चलो फिर कांग को वापस लाएं। तब यहाँ कांग कहता है, आखिरकार तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तानोवी कहता है, रान, मैं तुम्हें अकेले मजे करने नहीं दे सकता। तो फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा डेविल ऑफ राइट आर्म, पर तुम फोटो से कुछ ज्यादा मोटे नहीं हो गए हो। मैंने सुना है कि तुमने हात्सू को हराया है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब कांग कहता है, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं अपने डेविल को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तभी कांग को कसानो की आवाज सुनाई देती है और कसानो उसे एक बिल्डिंग के अंदर बुला लेता है। तब कांग वहाँ पर पहुँचकर कहता है, कसानो, आखिरकार तुम कहाँ हो? तब रैन आकर फिर से कांग पर हमला कर देता है और कहता है, भागना बंद करो और मेरे साथ लड़ो, डेविल ऑफ द राइट आर्म। तब कसानो कहता है, ये वो नहीं है जिस डेविल ऑफ द राइट आर्म को तुम ढूंढ रहे हो, वो मैं हूँ। तब कुन यहाँ पर देखता है कि उसका लाइट हाउस ठीक नहीं हो रहा होता, पर तभी उसके लाइट हाउस पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक ट्रैप में फंसा लिया गया है और तभी कुन पर हमला हो जाता है। तब यहाँ वियोल उसी लड़की के पास पहुँच जाता है जहाँ कांग ने कसानो के बारे में पूछा था। तब वो लड़की कहती है, तो बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? क्या कांग यहाँ पर आया था? हाँ, वो लंबे काले बालों वाला लड़का उसे ढूंढने आया था जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गया है? वो हैंड ऑफ आइलैंड की तरफ गया है। इसके लिए शुक्रिया, तो अब मैं जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ पर अकेले जाने की सोच रहे हो? वो जगह खतरनाक है और वहाँ चारों तरफ ट्रैप्स हैं। वो जगह इतनी बड़ी है कि तुम वहाँ पर उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे, तो इसलिए अगर तुम चाहते हो तो मैं एक स्पेशल प्राइस पर तुम्हारे साथ डील कर सकती हूँ। क्या तुम्हें मेरी जैसी एक ब्यूटीफुल लाइट बियरर की जरूरत नहीं है? तो यहाँ कसानो रैन और नोविक पर हमला कर देता है। तब नोविक कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब कसानो कहता है, मैं हूँ डेविल ऑफ द राइट आर्म। तब हम यहाँ देखते हैं कुन बेहोश हो चुका होता है और एक सांप जैसा दिखने वाला पर्सन कहता है, आखिरकार ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, पर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इस चीज के लिए मुझे इतने पैसे दिए, पर चलो कोई बात नहीं,
जब मेरे पास वो पैसे आ जाएंगे तब मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बच्चे। अब मैं तुम्हारी इन इयररिंग्स को लेकर जा रहा हूँ। तभी कुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और किसने तुम्हें हायर किया है? आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो पॉइजन से तुम्हारे दिल पर वार किया था। मुझे इस आर्मर ने बचा लिया है और शुक्र है कि मैं इसे अपने साथ लाया था। आखिरकार तुम जैसे ई रैंकर के पास ऐसी चीज आई कैसे? ये मुझे मेरे डैड ने दिया था और कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो बताओ तुम्हें किसने हायर किया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगा? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी है लड़के। मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मैं एक लाइट बियरर के साथ क्लोज रेंज में हार जाऊँ। ताकुन एकदम से उसके पीछे आकर कहता है, मैं इस वजह से लाइट बियरर नहीं बना हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ, बल्कि मैं इसलिए लाइट बियरर बना हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर्स देना पसंद है। और उसके अंदर चाकू घुसा देता है। अब हिलना मत। तो चलो अब बताओ आखिरकार तुम्हें किसने हायर किया है? वो एक लड़की थी जिसके रैबिट ईयर्स थे। वो जगह इतनी ज्यादा डार्क थी कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। उसने कहा था कि अगर कोई भी इस खंडर में आए और मैं उसे मार दूं तो वो उसके बदले मुझे पैसे देगी। क्या उसने कुछ और भी कहा था? नहीं, बस इतना ही। और ये पहली बार था जब मैंने उससे बात की थी। प्लीज मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम जानना चाहते थे। ऐसी बात है, फिर तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब वो पर्सन अपनी पूंछ से कुन पर हमला करने लगता है, पर कुन अपने आर्मर से अपने आप को बचा लेता है और उसे बेहोश कर देता है। तब कुन कहता है, अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिरकार वो कौन पर्सन है जिसने इस हैकिंग स्किल्स के साथ एक लाइट बियरर को मारने के लिए एक असैसन को भेजा। आखिरकार डेविल ऑफ द राइट आर्म को यूज करके वो किसे कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तब यहाँ कांग कहता है, कसानो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब कसानो कहता है, बहुत जल्द तुम ये भी देख लोगे एलमार। तब नोवी कहता है, यहाँ पर तो 2 डेविल ऑफ द राइट आर्म आ गए हैं। तब रैन कहता है, चलो नोविक पोजीशन को चेंज कर लें। तब नोविक और रैन मिलकर कसानो पर हमला कर देते हैं और यहाँ वियोल और उस लड़की को हैंड ऑफ आर्लेन के बीच में से लड़ने की आवाज आने लगती है। तब वियोल हैंड ऑफ आर्लेन की तरफ भागने लगता है। तब वो लड़की कहती है, इस तरह भागो मत, आगे बहुत ज्यादा खतरा है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि ट्रैप्स कहाँ हैं। पर वियोल कोई बात नहीं सुनता। तब हम देखते हैं वो लड़की एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और वियोल उसे बचा लेता है। तब वो लड़की कहती है, देखा, मैंने कहा था कि हमें थोड़ा स्लो जाना चाहिए। पर तब वियोल उस लड़की को उठाकर भागने लगता है। तब वो लड़की कहती है, आखिरकार वो कौन है जिसे तुम इतने उतावलेपन से ढूंढ रहे हो? क्या वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? नहीं, वो बस मेरा एक साथी है। ऐसी बात है तो फिर अगर वो ये सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तब हम देखते हैं उस लड़की के रैबिट जैसे कान होते हैं और वो वियोल को हैंड ऑफ आर्लेन की तरफ जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।